Hello, hi my students and all my friends. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने के लिए जा रहे हैं वो सिंपल घटक है, जो नन्हे मुन्ने बच्चे जो फास्ट में कम समय में नहीं सीख पाते हैं, उसको वेट करना पड़ता है। अब जो है इस ट्रिक के माध्यम से छोटे नन्हे मुन्ने जिसको एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ और घटाव में दिक्कत होता है, वो अब अपने से भी सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं? देखिए, इस अनुकूल से हम लोग अपने छोटे नन्हे मुन्ने को बतला सकते हैं और कम समय में सिखा भी सकते हैं। जिस प्रकार चलते हैं अब टॉपिक की ओर। सब्ट्रैक्शन अब देखिए, सब्ट्रैक्शन हम लोग बच्चे को किस अनुकूल से कम समय में सिखा सकते हैं। छोटे बच्चे को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन किसी भी टीचर और उनके पेरेंट्स थोड़ा अगर उनके हेल्प कर दे तो छोटा बच्चा भी फास्ट बन सकते हैं। जिस प्रकार से इसको हम लोग सब्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। छोटे बच्चे को सबसे पहले इस टाइप का सब्ट्रैक्शन सिखाइए, छोटा, और उसको इस टाइप से सिखाइए, बेटा 10 रुपीज़ में से 5 रुपीज़ घटाएंगे कितना रुपीज़ शेष बचेगा। 16 रुपीज़ में से 9 रुपीज़ घटाएंगे कितना रुपया शेष बचेगा। इस अनुकूल से बच्चे को अब देखिए, रुपया का चाहत होता है। किसी भी पॉइंट पे उसको समझाइए, बिंदु दर्शा कर समझाइए, ताकि बच्चे उस अनुकूल से समझ पाए। अगर इस टाइप का अगर क्लियर हो जाता है, तब उसके बाद पहले इसको देखिए। अब छोटे नन्हे मुन्ने को इस टाइप से बताएंगे कि बेटा 16 रुपीज़ में से 9 रुपीज़ घटाएंगे कितना रुपीज़ बचेगा। 16 में से 9 को घटाएंगे 7 रुपीज़ बचेगा। ये हुआ आंसर। फिर यहाँ पे 10 है, अब 10 में से 6 को घटाएंगे। तो इस प्रकार से बच्चे को नहीं कहना है कि 10 में से 6 को घटाएंगे, नहीं, 10 रुपीज़ में से 6 रुपीज़ घटाएंगे कितना रुपीज़ शेष बचेगा। 10 रुपीज़ में से 6 रुपीज़ घटाएंगे कितना रुपया, 4 रुपीज़। अब 11 में से 6 रुपीज़ को घटाएंगे कितना रुपया, 5। इसी टाइप से नेक्स्ट 9 में से 3 को घटाएंगे, यानी 9 रुपीज़ में से 3 रुपीज़ को घटाएंगे कितनी, तो 6। इस टाइप का क्लियर होने के बाद बच्चे को फिर इस टाइप से, ये हुआ रूल फर्स्ट। रूल सेकेंड। अब देखिए, अब इस टाइप का बच्चे को सिखाते हैं। इसमें बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है। क्या होता है, बच्चे अपने मन से बनाते हैं परंतु अपने से चेक नहीं कर पाते हैं। अगर छोटे नन्हे मुन्ने के माता और पिताजी अगर अपने बच्चे में थोड़ा हेल्प कर सकते हैं तो एक पॉइंट बहुत कम समय में आगे बढ़ सकते हैं। वो आपके लाइफ के लिए भी है और छोटे नन्हे मुन्ने के लाइफ के लिए भी है और हमारे देश के भविष्य के लिए भी है। इसीलिए इन सब पॉइंट पे नोटिस करना अनिवार्य है। अब चलते हैं आगे की ओर। 9 में से 6 को घटाएंगे कितना, 3। अब देखिए, अब यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर में कम है नीचे में अधिक है। इस अनुकूल में पैंचा लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? पैंचा लेना पड़ता है। तो यहाँ एक पैंचा लेंगे, एक पैंचा जब लेंगे 16 होगा। 16 में से 7 को घटाएंगे 9 होगा। अब इस अनुकूल से घटते जाता है। फिर यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ पैंचा लिए, पड़ोसी से एक पैंचा लिए थे ना। अब मानिए अगर साइड में हम लोगों का घर है, अगर हमरे यहाँ मेहमान आए हैं और हमरे यहाँ चावल नहीं है, राइस नहीं है, किसी पड़ोसी से तो हेल्प ले सकते हैं। फिर उसको लौटाना भी है ना, लौटाना है तो फिर अगर किसी के यहाँ से हम 1 केजी पैंचा लेते हैं तो उनके घर में तो 1 केजी घटेगा, कन्फर्म घटेगा। सेम
उसी टाइप से अब यहाँ भी एक घटेगा, क्योंकि पैसा हम लोग इन्हीं से लिए थे। अब यहाँ पे 6 बचा, फिर यहाँ देख रहे कम है, नीचे में अधिक है, फिर इस अनुकूल में पैसा लिया जाएगा। फिर यहाँ पे 16 होगा, 16 में से 8 को घटाएंगे, फिर 8 होगा। अब यहाँ पर फिर कितना बचा, फिर यहाँ पे पैसा लिए थे ना पड़ोसी से, एक घटेगा न जी, घटेगा। अब यहाँ पर कितना 7, और 7 में से 9 तो घट नहीं सकता है, क्योंकि कम में से अधिक को नहीं घटा सकते हैं। घटा सकते हैं माइनस साथ लेकर के आते हैं, लेकिन ये तो सिंपल है। इस अनुकूल में यहाँ पर अब क्या करना है, एक यहाँ पे घट गए हैं, बच गए यहाँ पर 7। अब 7 में से 9 तो घटा नहीं पाएंगे, फिर यहाँ से पैसा लेंगे। किससे पैसा लेंगे, पड़ोसी से। अब फिर यहाँ पर होगा 17, और 17 में से 9 को घटाएंगे, 17 में से 9 को घटाएंगे, कितना होगा 8। अब फिर यहाँ आते, अब यहाँ कितना बचा, मेन व्यक्ति यही था। वो तो भगवान भला मानिए कि इसके घर में भी चावल था, नहीं तो मेहमान भूखले रहता। देखिए अब यहाँ पर भी एक ऑलरेडी पहले से एक यहाँ पर कम है, तो यहाँ पे 8 है। अब 8 में से 6 को तो घटा सकते हैं, तो 2 होगा। इतना काम तो कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं, छोटे नन्हे मुन्ने भी कर लेते हैं। लेकिन समस्या सिर्फ एक ही पॉइंट पे होता है कि हम लोग चेक कर लेते हैं, नन्हा मुन्ना चेक नहीं कर पाते अपने से। अब उसको कन्फ्यूजन रहता है कि अब ये गलत है या सही है। सर जी के पास जाएंगे, लाठी लगेगा कि डंडा लगेगा, अनलिमिटेड है, लाठी भी चार्ज हो सकता है। अगर बच्चे अपने से जांच करने के लिए सीख जाए, या उनके माता पिता उनको हेल्प करे, क्या बच्चे समझ नहीं सकते हैं? अपने आप से बिल्कुल सही नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। थोड़ा आप हेल्प तो करके देखिए, थोड़ा आप बच्चे को समझने तो दीजिए, थोड़ा आप बच्चे को समझाइए, तो तब देखिए कि बच्चे आगे की ओर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अब हम लोग अपने छोटे नन्हे मुन्ने को किस प्रकार से समझाएंगे कि वो अपने से बना भी सकते हैं और वो अपने से चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ से इसको बनाए थे ना, यानी जो ऊपर है उसमें से नीचे वाले को घटाए, तब ना इतना आया। लेकिन अब हम लोग इसका जांच करेंगे, किस प्रकार से जांच। अब इस ऊपर वाला को भूल जाएंगे, ऊपर वाला को सदा के लिए भूल जाएंगे। तब फिर किस अनुकूल से, देखिए 1 2 घटो है ना, सब्ट्रैक्शन है ना, लेकिन इसको जांच करना है कि सही है या गलत है। सही या गलत का जांच करने के लिए इस दोनों को आपस में ऐड करना पड़ता है और ऊपर वाला पुराना पड़ता है। जिस प्रकार से 6 और 3 को आपस में जोड़ेंगे, कितना 9 है यहाँ, 6 3 9। अब फिर इस दोनों को आपस में जोड़ेंगे। अब 7 9 को आपस में जोड़ेंगे, कितना 16 16 का 6 हासिल 1, यहाँ पर भी 6 है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर 8 को आपस में जोड़ेंगे, 16 16, और 16 में एक हासिल को जोड़ेंगे, 17 का 7 हासिल फिर 1। इसी अनुकूल से आगे की ओर बढ़ते हैं। 9 को 8 को आपस में ऐड करेंगे, 9 8 को आपस में ऐड करेंगे तो 17, 17 एक हासिल है, 17 1 18, 18 का 8 है। इसका अर्थ यहाँ तक सही है। अब इसमें भी हासिल कितना 1। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, 6 को 2 को आपस में जोड़ेंगे, कितना 8 में एक हासिल वाला को जोड़ेंगे 9। देखिए इस दोनों को ऐड करने से ऊपर वाला आ गया। अगर इस दोनों को आपस में ऐड करने से ऊपर वाला आ जाता है तो समझ जाइए कि सही है। और इस अनुकूल से आप अपने बच्चे को भी सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, उनके हेल्प कर सकते हैं, उनके लाइफ को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं ताकि उसका लाइफ सुखमय हो। चलिए आज सिर्फ यही पॉइंट था। आप लोगों से हम विनती करते हैं कि आप लोग अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को अवश्य इस टाइप से सिखाएं ताकि कम समय में वो काफ़ी हद तक सीख पाए।
चलिए इन्हीं पॉइंट के साथ आज के टॉपिक को समाप्त किया जाता है। अगर आपके नन्हे मुन्ने बच्चे इस रूल के अनुकूल से सीख पाते हैं तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखिएगा और अपने बच्चे को अवश्य समझाइएगा ताकि आगे की ओर बढ़ पाए। चलिए गुड बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।